सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। जनरल इलेक्शन कर दें, उससे मुल्क में, क्योंकि जनरल इलेक्शन होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा। इमरान खान ने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत सबसे बातचीत के लिए हां कर दी। कहा वो सबसे बात और समझौता करने के लिए तैयार हैं। खुद पर हमला करने वालों को माफ करने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। कहा कोई हुकूमत अकेले जंग नहीं लड़ सकती, अवाम और इदारों को आने वाली हुकूमत के साथ खड़ा होना होगा। अकल है तो 60% के बजाय पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएं। सियासतदान किसी से कुट्टी नहीं करता। साफ शफाफ इंतखाबात तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वफाकी हुकूमत का इमरान खान से मुज़ाकरात से इनकार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान से कोई समझौता करने को तैयार नहीं। फॉरेन एजेंट घड़ी चोर को समझौता नहीं, एनआरओ चाहिए। आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या मीर जाफर मीर सादिक को माफ करने को तैयार हो? ये समझौता नहीं, एनआरओ की मिन्नतें हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। कमर जमान कायरा ने कहा इमरान खान कोई शर्त रखेंगे तो फिर बातचीत नहीं होगी। जितना भी तल्ख लहजा क्यों ना हो, सियासत में मुज़ाकरात होते हैं। हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो माफी मांगे? ये नहीं हो सकता कि इमरान खान बोलें तो इलेक्शन कराए जाएं। इंतखाबात का वक्त करीब है, जल्द पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान ने मुत्तहिद होने और बातचीत का रास्ता अपनाने का पैगाम दिया। मुश्किल सूरत हाल में सियासत ही रियासत की ज़ामिन है। सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें और कौमी इंतखाबात का फॉर्मूला तय किया जाए। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके हैं। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। शनाख्त और जमात को मिटाने वाले खुद मिट गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद शर्मा नायब तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर अजरिया से मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफी होने के बाद ओहदा खाली हुआ था। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन ऐप की तकर्री मुतनाज़ करार दे दी। फवाद चौधरी ने कहा अदालत पीटीआई मेंबरान के इस्तीफे मुअत्तल कर चुकी है। हमने शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर नामजद किया। हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत कानूनी एतबार से मुकम्मल नहीं हुई। पाकिस्तानी आज़मीन का हज 10 लाख से महंगा। जहाज का किराया डॉलर्स में होगा। एक शख्स की अदायगी 10.25 लाख रुपए के करीब होगी। पीआईए को अदायगी डॉलर रेट के मुताबिक रुपए में करना होगी। मौजूदा रेट के मुताबिक पीआईए कराची, क्वेटा, सखर, हैदराबाद से 2,41,000 से 3,28,000 रुपए लेगी। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर वालों से 2.5 लाख से 3,39,000 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। क्या खाएं क्या पकाएं, सब्जी दालें चिकन महंगा। दाल चना मसूर काले चने की कीमत 300 रुपए किलो हो गई। दाल माश 490 और दाल मूंग 335 रुपए किलो में दस्तयाब। रमजान से पहले खाने पीने की अशिया की कीमतों को पर लग गए। बेसन 290 रुपए किलो का हो गया। चावल 350 से 400 तक फरोख्त होने लगे। घी की कीमत 550 से 700 रुपए किलो तक पहुंच गई। इमरान खान ने कहा मुल्क में महंगाई तारीख में सबसे ज्यादा है। पीडीएम ने मुल्क के साथ जो किया कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। तरक्की की शरह 6% से 0 पर चली गई। सनत बंद हो रही है। किसान मुतासिर हो रहा है। गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमत बढ़ गई। जो हालात हैं डॉलर 300 रुपए तक जाएगा। रुपए की कदर गिरने से मजीद महंगाई आएगी। आवाम मजीद दलदल में धंसते जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा साजिशों की साजिश है कि मईशत ना संभले। मुश्किल मौशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। जब मुल्क मसाइल में जाता है तब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। गुजरांवाला डिवीजन की मरकजी तंजीम का इजलास से खिताब में मजीद कहा आज मुश्किल जरूर है लेकिन मौशी अंधेरे खत्म होंगे। शेर कौम को मसाइल और उन्हें पैदा करने वालों से निजात दिलाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने फिर से इसाक डार को निशाने पर रख लिया। कहा इसाक डार ने IMF को आंखें दिखाई और अब डील कर रहे हैं।
हम वही गलतियां कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। शौकत तरीन ने आते ही कहा IMF के बगैर बजट पेश करेंगे, फिर भागे भागे IMF के पास गए। कोरोना के दौरान IMF ने छूट दी, हमने गलती की, सूबे टैक्स जमा करने में नाकाम रहे, विफाकी अखराजात को कम करना पड़ेगा। इमरान खान का अगले हफ्ते इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा करने का ऐलान। कहा 2 हफ्ते में टिकट की तकसीम मुकम्मल कर लेंगे। पिछली बार टिकट बेचे गए, इस बार टिकट खुद तकसीम कर रहा हूं। जिनको पार्टी टिकट ना मिला उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में एडजस्ट करेंगे। पार्टी के खिलाफ खड़ा होने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। कोई आजाद इलेक्शन लड़ा तो पार्टी से निकाल देंगे। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की तैयारी। पार्टी रहनुमाओं से टिकट के लिए दरखास्तें तलब। कौमी और सूबाई असेंबली के लिए 8 मार्च तक दरखास्तें भेजने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन की तारीख के लिए वीकेंड खत्म होने का इंतजार। हाजी गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन का खत मिलने की तस्दीक कर दी। कहा सरबमोहर खत सेक्रेटरी के नाम पर वसूल हुआ, मैं खोलने का मजाज नहीं। सेक्रेटरी छुट्टी पर हैं, पीर को आकर खुद खत खोलेंगे, इसके बाद जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न देने पर बरहम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा PDM नैब केसेस से बचने के लिए इलेक्शन से भाग रही है। हुकूमत होश के नाखुन ले, आवाम पर एतमाद करे और इलेक्शन कराए। इमरान खान मुल्क को आजमाइश से निकालने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ घबराए नहीं, वापस आ जाएं। मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात बनाने की तरदीद। कहा नई जमात बनाने का हक सबको है, लेकिन पार्टी बनाना किसी मसले का हल नहीं। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी को देख लिया। सियासी जमातें मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकी, पार्लियामेंट में बेहतरी आनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर। दरखास्त गुजार ने कहा इमरान खान जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल होकर अदलिया की तौहीन के मुर्तकिब हुए। इमरान मुल्क में धौंस और जबरदस्ती अपने हक में फैसले लेने की रविश आम कर रहे हैं। इमरान खान के हवारियों ने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लान के मुताबिक हंगामा आराई की। वज़ीर तलाक मरियम औरंगजेब ने कहा 200 पेशियां बामुकाबला 2 पेशियां, 2 साल जेल बामुकाबला फौरी जमानत, 6 माह तक जमानत नहीं बामुकाबला 1 दिन में 4 जमानतें, बेटे से तनख्वाह न लेने पर सजा, गैर मुल्कियों से फंड लेने पर खामोशी, दोहरे निजाम पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। फवाद चौधरी ने कहा मरियम नवाज और नून लीग को अपने मुकदमे माफ कराने की लालच है। मरियम नवाज और नून लीग सियासत के खेल में फंस गए, अब इलेक्शन में जाएं तो फारिग और ना जाएं तो सियासत ही फारिग। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान पुराने आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल और नए आर्मी चीफ को कहते हैं मुझे मिलो, बार बार एस्टैब्लिशमेंट को कहता है मैं यतीम हो गया हूँ, मुझे गोद ले लो। बुज़दिल आदमी जेल जाने से डरता है, कारकुनों को कहता है जेलें भरो, खुद जमान पार्क में बैठा हुआ है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुझे इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी देने का लिख कर दे दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, बदमाशी की तो नजरिया जरूरत जन्म ले सकता है। नवाज शरीफ को कभी वापस आते नहीं देख रहा। पंजाब से तिजारत के लिए कराची आने वाला नौजवान कत्ल, लाश मुर्गी खाना पुल वलीद नदी के करीब से मिली। नौजवान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक नौजवान को मंसूबाबंदी के तहत कराची बुलाकर कत्ल किए जाने का शुबा है। वाकई की मजीद तहकीकात जारी। कराची में 6 करोड़ रुपए की डकैती करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बहादुराबाद में होने वाली वारदात का सुराग लगा लिया। घर के ड्राइवर की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर डकैती की गई। मुलजिमान के कब्जे से 3 करोड़ रुपए बरामद। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तफ्तीश दोबारा शुरू कर दी। जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर खान को चंद रोज में तलब किए जाने का इम्कान। रिंग रोड मंसूबे से निजी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। आमदन से जायद असासा जात का केस। नैब लाहौर ने उस्मान बोजार को 20 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। आइंदा पेशी पर सवालनामा मुकम्मल करके हमरा लाने की हिदायत। उस्मान बोजार के वकील ने कहा नैब का दिया सवालनामा 13 साल में भी मुकम्मल नहीं किया जा सकता।
नैब लाहौर का नया डीजी कौन होगा? 3 नाम जेर गौर। साबिक डीजी नैब मिर्जा सुल्तान डीजी नैब के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार। नैब के डायरेक्टर अमजद नजीर भी शामिल। साबिक डीजी एंटी करप्शन मुजफ्फर रांझा का नाम भी जेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दोहा के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। कम तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से वफूद के सरबराहान 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ टोले ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया। पीडीएम आवाम के गजब से नहीं बच सकती। हुक्मरानों को अपने किए का हिसाब देना होगा। मोहसिन नकवी अपने मैंडेट से तजावुज नहीं कर सकते। बड़े शोबाज की तरह छोटे शोबाज बनने की कोशिश ना करें। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान इलेक्शन नहीं सिलेक्शन फ्रेमवर्क की तलाश में है। उन्होंने एक बार फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी। गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो इमरान खान पांव पकड़ने पर आ गए। इमरान खान आर्मी चीफ को बातचीत की नहीं इख्तिदार में लाने की दरखास्त कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत। नून लीग ने परवेज इलाही की मुबैयना ऑडियो लीक की बुनियाद पर दरखास्त दायर की। कहा, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। पीआईए की इस्लामाबाद से इस्तांबुल जाने वाली परवाज 10 घंटे ताखीर के बाद मनसूख। मुसाफिरों का लाउंज में पीआईए काउंटर के सामने एहतजाज। एएसएफ एहलकारों और मुसाफिरों के दरमियान तल्ख कलामी। लाहौर और सरगोधा में सीटीडी की कार्रवाइयां। 8 मुबैयना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों से एक अलदम तंजीम की फंडिंग का सामान भी मिला। खैबर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ जारी एहतजाज 4 रोज बाद खत्म। इंतजामिया की इलाके में 6 घंटे बिजली फराहम करने की यकीन दहानी। पाक अफगान शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रुझान में शहरियों के लिए आटे का हुसूल मुश्किल। सिक्योरिटी इंतजाम न होने से शहरी धक्के खाने पर मजबूर। आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में फूड अथॉरिटी का एक्शन। 200 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया। शहर को सप्लाई किए जाने वाला 60 किलो मुज़र सेहत गोश्त तल्फ। मालिकान पर जुर्माने आए। ऑस्ट्रेलिया में 188 अरब रुपए की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। बहरी जहाज से 2000 किलोग्राम के करीब कोकेन बरामद कर ली। मलेशिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। 4 अफराद हलाक। 40,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों घर और सड़कें तबाह। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। नीलम में बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग। बर्फानी तोदे गिरने से केल मार्गला शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। बर्फबारी ने वादी नीलम के नजारे हसीन कर दिए। लवाद बाला, ग्रेस वैली, सरगन में हर तरफ सफेदी बिछ गई। बीआरटी पेशावर की सुपर एक्सप्रेस सर्विस अब सदर बाजार स्टेशन पर भी मैसर होगी। बसों का स्टेशन पर दरमियानी वक्फा 10 मिनट से कम करके 6 मिनट कर दिया गया। सुपर एक्सप्रेस सर्विस के औकात कार में इजाफा। सर्विस सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बरकरार रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। पाकिस्तान का कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में 4था नंबर। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ इराक, यमन और अफगानिस्तान से बेहतर।